दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग गणित के सवाल को बनाने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें और सीखें गणित के सवाल। और ये सारे के सारे सवाल जो हैं आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर पहला है उसका एक निचोड़ है। यानी इस वीडियो में हम वो सारे सवालों को रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार यानी पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपके इम्तिहान से बाहर की हो, यानी सारा का सारा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल हैं और ऐसे सवाल पूछे गए हैं और मैक्सिमम सवाल तो आपके यानी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए ही सवाल हैं। तो हम लोग उसी पैटर्न को समझते हुए आगे के सवाल को भी बनाएंगे और इस सवाल को भी बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें और सीखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें वीडियो को और वीडियो को लाइक भी कर लें। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल यह है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि रूट 5 यानी रूट 5 जो है ये क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या है। और आपको दे रखा है ऑप्शन ए में कह रहा है कि पूर्णांक संख्या है, दूसरा में कह रहा है परिमेय संख्या है, तीसरा में कह रहा है यानी ऑप्शन सी में कह रहा है कि वो परिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। ऐसे तो आप लोग जानते भी होंगे, तो थोड़ा सा जानकारी ले लें कि हमारा जो रियल नंबर यानी हम लोग का जो पहला चैप्टर है ना, वो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो होते हैं संग्रह होते हैं यानी समूह होते हैं। ये दोनों संख्याओं के समूह होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात कर लें कि परिमेय कौन कौन होता है, तो परिमेय वो होता है जैसे 1 हो गया, 87 हो गया, कुछ हो गया, इस तरह से लिखाओ फिर भी परिमेय। यदि ये 1/2 के रूप में या 7/5 के रूप में भी है तो फिर भी ये आपका परिमेय है। साथ ही साथ अगर ये जैसे 0.333 यानी डॉट है, यानी क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि 333 यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, फिर भी ये परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या कहता है कि कोई वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आए वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर आपको 10, 11 इस तरह से ये आपका अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और कहा जाता है कि जैसे कि कोई, तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम इतना समझ लेते हैं कि जैसी वैसी संख्या जिसे जो रूट से बाहर नहीं होती अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ अगर दशमलव के बाद भी कोई संख्या आता है और वो रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 1 2 आ रहा है और फिर 1 3 आ गया, फिर 1 2 फिर 1 आ गया, तो ये अपना ऑर्डर को चेंज करता जा रहा है, एक चीज से ऑर्डर को नहीं रख पा रहा है। जैसे ये 0.12 आ रहा था तो 1 2 ही आता रहता तो फिर ये परिमेय हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, ये अपने ऑर्डर को चेंज करता जा रहा है, इसलिए ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो अब आप यहाँ से तो आप अनुमान लगा ही लिए होंगे कि रूट 5 क्या है। तो रूट 5 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पे सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है आपका, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1/, यानी रूट 2 क्या है, 1/√2 क्या है। तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर से बाहर नहीं आती हो तो वो क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये आप बेधड़क आप यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको पहले बता दें कि यहाँ पे पाई है, पाई जो है पाई अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुणा में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे फिर कहने का मतलब घटाव में हो या फिर भाग के रूप में हो। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय भी रहेगा तो फिर भी आपका वो अपरिमेय ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय ही कहलाएगा।
तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है कि 2 पाई जो है आपका क्या है, वो परिमेय संख्या है। अगर हम ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं ना, तो यहाँ पे दे रखा है 3 प्लस रूट 3 और फिर माइनस यहाँ पे रूट 3, तो ये दोनों कट के तो आपको 3 ही आ जाता, और 3 क्या हो जाता परिमेय, तो ये तो होता नहीं। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 फिर रूट 3 अपन रूट 3 है, तो रूट 3 कट जाता, फिर 3 आ जाता, तो 3 यानी 3 क्या है आपका परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे देखें तो रूट 2 और रूट 2 कट के 0 हो जाता, और 0 भी क्या है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका ए यानी पहला ही आपका सही आंसर है। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रूट 36 बटे आपको 64 है, तो देखिए ये आपका वो परिमेय संख्या है या परिमेय, इसको जान लेते हैं। 6 गुना 6 जब करते हैं तो 36 होता है, और 8 गुना 8 जब करते हैं तो 64 होता है। और हम जानते हैं कि जब रूट के अंदर कोई जोड़ा के रूप में होता है तो रूट से बाहर आ जाता है, 6 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 8 भी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे 6/8, 6/8 क्या है आपका परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे रूट 3 है, जस्ट आप देखने के साथ ही पता कर सकते हैं कि कौन आपका आंसर होगा। अपरिमेय संख्या बोलेगा, बस यहाँ देखिए ढूंढिए कि कहाँ पे रूट के अंदर वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती हो, वो संख्या आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी बात सी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 49 था, यानी यहाँ पे देखिए -9 बटे 49 था, तो 49 को तो 7 गुना 7 आप लिख सकते हैं, तो 7 गुना 7 49 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाता, तो ये तो आपका परिमेय हो जाता। और यहाँ पे 9 बटे 81 है, तो 3 गुना 3 यानी 9, यानी 3 तिया 9, और फिर 9 9 81 यानी 3 बटे 9 आंसर यानी आ जाता है, तो ये भी आपका परिमेय, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रूट 3। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है आपका 5वां सवाल, और यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें पूछा जा रहा है कौन परिमेय संख्या है। पहला है पाई, पाई तो अपरिमेय होता है, अभी तुरंत आपको बताएं ये अपरिमेय होता है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। रूट 7 भी नहीं होगा क्योंकि रूट अंदर ना 7 है, तो ये तो आपका अपरिमेय ही संख्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सी नंबर के बारे में, तो सी में देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, ये ढूंढने के लिए कर रहा है। तो सी में है आपको 16 बटे 25, तो आप कह सकते हैं 4 गुना 4 16 और 5 गुना 5 25, तो आपका ये सही आंसर है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। और अगर हम ऑप्शन डी के बारे में आपको बता दें, ऐसे आपका आंसर सी ही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है 3√3/√2, तो ये क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय पूछा था तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल करा है निम्न में, यानी ये जो दिया है ये क्या है, यानी पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि रूट 3 है ऊपर में और नीचे में है 12, क्या है रूट 12 है, तो हम 12 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, रूट 12 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिया 12, क्या 12 को हम तोड़ सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया आपको 2 गुना 2 यानी 2 2 पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर में रह जाएगा रूट 3 और नीचे में 2 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा केवल रूट यानी 3, तो यहाँ अंदर रह जाएगा रूट 3। इससे ये कट गया एक बार में, तो आप इसी कह सकते हैं 1/2, और 1/2 क्या है, 1/2 आपका परिमेय संख्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, फिर इसमें परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2√3 जो है ये आपका तो अपरिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का घटा रहे, जोड़ रहे, गुना रहे या भाग रहे, तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो ये तो आपका आंसर नहीं हुआ। 2 देखेंगे तो बी नंबर देखेंगे तो बी में रूट 5 है, तो रूट 5 तो अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे करा 2√3/√3, देखिए रूट 3 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भाग के रूप में है तो कट जाएगा, बच गया केवल और केवल 2, तो 2 आपका परिमेय संख्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल कर रहा है क्या है, ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि रूट अगर लगा हो किसी के साथ तो वो आपका अपरिमेय ही होता है, तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल को देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, इसमें कौन परिमेय संख्या है ये पूछ रहा है आपसे।
तो चलिए जान लेते हैं कौन इसमें परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रूट आपको 5 और प्लस रूट 3 दे रखा है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए तो यहाँ पे कह रहा है 21 बटे यानी रूट 21 बटे 7। तो यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, तो रूट 21 को आप अगर तोड़ेंगे तो 7 गुना 3 ही कर सकते हैं, लेकिन ये आपका रूट से बाहर नहीं आएगा, नीचे में 7 है। तो यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। आगे अगर देखें ऑप्शन सी, तो कह रहा है कि रूट 11 गुना रूट 11। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना 11। तो देखिए रूट के अंदर यानी पेयर लग गया तो 11 बाहर आ गया, तो ये आपका परिमेय संख्या है। इसका मतलब आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी रूट 11 गुना रूट 11 आपका सही ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कर रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये पूछ रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पे कह रहा है 64 बटे 81। 64 बटे 81 रूट लगा हुआ है, और आप कह सकते हैं कि 8 गुना 8 64 और 9 गुना 9 81। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 8 8 बाहर और 9 भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि 8 का पेयर 9 का पेयर बाहर। तो 8 बटे 9 क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी ये अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 रूट 2 ये है, ये क्या है। तो बार बार आपको हम बताते आ रहे हैं, आप इस बात को नोट कर लें कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का चाहे वो जोड़ हो, घटा हो, गुना हो या भाग हो, आपका क्या आएगा, आएगा अपरिमेय ही संख्या आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि 2 तथा 2.5 के बीच कौन अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपके ऑप्शन में सभी के सभी अपरिमेय ही संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन नजदीक होगा। तो 2 दशमलव यानी 2 से लेके 2.5 तक के बीच का रहा है, वो कौन होगा। तो 11 में तो देखें 3 गुना 3 करेंगे तो 9 तक चला जाता है। अगर यहाँ पे 22 है तो आप कह सकते हैं 4 गुना 4 16, तो 4 चला जाएगा, इसका जाएगा 3, इसका चला जाएगा 4, और ये 12 है तो आप कहेंगे 3 तिया 9, कम से कम ये आ जाएगा। अगर 5 की बात करें ना तो 2 दूना 4 तक ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो ये 2 से अधिक है, ये भी 2 से अधिक है, ये भी 2 से अधिक है। ये एक मात्र संख्या है जो 2 के बीच नजर आ रहा है, तो आपका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है कि अगर p एक आभास संख्या है तो रूट p क्या होगा। तो देखिए अगर रूट p के बारे में पूछ रहा है और p क्या है, एक आभास संख्या है। तो आभास संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें कि एक से और खुद से यानी भाग लगती है। अब अगर हम यहाँ पे p के जगह पे 2 भी रखें तो रूट 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो रूट 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती है, यानी आभास संख्या ही होती है जो रूट से बाहर नहीं आती है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल कर रहा है यहाँ पे निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए डायरेक्ट आपको अपरिमेय दिख रहा है, ये भी अपरिमेय दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 11 हो गया, 5 हो गया, ये आभास संख्या है, और आभास संख्या अगर रूट के अंदर हो, आभास संख्या अगर रूट के अंदर हो तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, वो आपका अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें 22.5 के बारे में, तो हम इसके बारे में निकाल लेते हैं 22.5। अब इसका अगर हम लोग निकालें वर्गमूल निकालें तो आप देखेंगे यहाँ पे अब देख लीजिए यहाँ पे अगर इसका निकालें तो आप लगा सकते हैं 1 से एक बार में लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2, एक बार में लगाए तो 1 और 2, ये दशमलव था तो दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे, आ गया 5। अब कितनी बार में लग जाएगा, तो 5 बार में लग जाएगा, तो आप 5 बार में लगा दीजिए। तो 5 बार में लगाएंगे तो कहेंगे 5 गुना 5 25 और 5 गुना 10 2 12 कट गया, यानी ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1.5 को अगर 2 बार गुना कर देंगे ना आप, तो आपको कितना आएगा, 22.5 आएगा। ये आपका रूट के अंदर और एक बाहर आ जाएगा, तो 1.5 ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि है, यहाँ पे क्या है, यानी 6 और प्लस रूट 2। सिंपल सा, आप तो आप जान ही गए होंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है।
अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 ये आता ही रहेगा। और कह रहा है कि रूट n क्या होगा, तो रूट n क्या हो सकता है, देखिए रूट n यानी पहला अगर 1 लेंगे तो ये निकल कर 1 आ जाएगा, दूसरा अगर रूट 2 लेंगे तो रूट 2 ही रहेगा, अगर तीसरा रूट 3 लेंगे तो रूट 3 ही रहेगा, अगर चौथा यानी 4 लें आगे तो यहाँ पे 4 का क्या आ जाता है, तो 4 का हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 1 जो ये परिमेय संख्या, बाकी बाद ये क्या है, वो परिमेय संख्या है। ये भी कह सकते हैं साथ ही साथ एक आपका प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कह रहा है यहाँ पे कि हमेशा प्राकृतिक संख्या, नहीं हमेशा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 आ गया तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। बी कह रहा है हमेशा जो है आपका परिमेय संख्या, नहीं ये परिमेय है, 1 परिमेय है, 2 परिमेय है, लेकिन रूट 2 रूट 3 तो परिमेय नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय आएगा, ये गलत है, क्योंकि रूट 2 अपरिमेय, रूट 3 अपरिमेय है, लेकिन 2 और 1 तो आपका अपरिमेय नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखें तो कह रहा है कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है तो कभी आपका ये अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है और उसे हमें ढूंढना है, तो चलिए ढूंढ लेते हैं। चलिए इस सवाल को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 1/3 यानी 3 से जब 1 में भाग लगाए, यहाँ पे है ना, भाग लगाए तो 0.333 इस तरह से आता ही जा रहा है, और 1 में जब 2 से भाग लगाए तो 0.5 बार में आ गया। तो आप देखते हैं कि 0.33 से लेकर 0.5 के बीच किसका किसका वैल्यू आता है। पहला अगर देखें तो अगर हम 1 से भाग लगाएं 6 में, 6 से अगर 1 में भाग लगाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 यानी 6 को 1 बार ही लगाएंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, 4 आ जाएगा। फिर दशमलव दिया हुआ है और यहाँ पे 6 गुना 6 36 करेंगे, तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो 0.16 से स्टार्ट हुआ है, यानी 1/6 से। तो देखिए हमारा शुरुआत हुआ है कहाँ से, तो 0.3 से लेकर 0.5 के बीच, लेकिन इसके बीच ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। चलिए दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन को सीखते हैं कि क्या दूसरा ऑप्शन जो आपका सही है या नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो आप 12 से भाग लगाएंगे किसमें, 5 में, और यहाँ पे दशमलव देंगे तो आ जाएगा 12 चौके 48। चलिए 48 हम लगा देंगे, बच गया 2, और यहाँ दशमलव दिया हुआ है और 12 इकाई 12, तो यहाँ पे 0.41 हमको आ रहा है। चलिए ये तो हमको लग रहा है कि इसके बीच में है, क्योंकि 4 देखिए 0.3 और जो है 0.5 के बीच 4 आएगा, क्योंकि 3 और उसके बाद 4 आएगा, तो ये ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये ऑप्शन के अंदर आ रहा है। अब इसे भी भाग करके देख लेते हैं क्या ये भी आएगा, अगर ये आ जाता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 18 से भाग देंगे 7 में, किससे 18 से भाग देंगे किसमें, तो 7 में देंगे, और यहाँ पे देखेंगे आप दशमलव लगाए, यहाँ पे हम ऊपर लगाते हैं दशमलव, तो यह हो जाएगा 70, और 18 तिया 54 होता है, तो 18 तिया 54 लगा दे आप यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आगे आपको यहाँ पे 6 और ये हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, 1 0 दे दीजिए। आप देखिए 18 को अगर हम यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं 18 8 कितना होता है, तो 18 को 8 बार अगर पढ़ते हैं तो 144 होता है ना, 144 होता है, और यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3.8, तो देखिए 3 3 3 3 है, तो इसका मतलब 3 दशमलव यानी 0.38 यानी आगे हो गया, इससे आगे हो गया, और यहाँ पे 4 यानी 0.41 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इस दोनों के बीच रहेगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर बी ही होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो एक बात बता दें कि दशमलव प्रसार शांत होने का एक फार्मूला है कि कोई भी संख्या अगर p बट्टे है ना 2 पे पावर m और 5 गुना
यानी गुना 5 पे पावर n या ए बी कुछ भी पावर हो, अगर इस रूप में हो तो वो आपका क्या होता है, शांत होता है। तो आप देख लेते हैं, अगर हम 3.8 को 3/8 को देखें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलकर आप कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 पे पावर 3। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है p/2 पे पावर समथिंग होना चाहिए और 5 पे पावर समथिंग होना चाहिए। तो आप देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो आप यहाँ पे 5 पे आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 किसी भी संख्या पे जब 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 को आप 2 से गुना करेंगे तो यही होगा। तो इसका मतलब आपका सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें आपका यही आंसर है। अगर इसके अलावा अगर ऑप्शन देखें 15, तो 15 में आप देखेंगे 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5 हमारा यानी जो फॉर्मूला है वो कहता है 2 पे पावर कुछ होना चाहिए और 5 पे पावर कुछ होना चाहिए। तो ये यहाँ पे तो ना तो 2 है ना दो नहीं है, 5 है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। इसके अलावा अगर नीचे में देखें यहाँ पे 343 ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 1536 ये भी नहीं होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको बताए भी थे पिछले यानी सवाल में कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर रेकरिंग है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग है तो रेकरिंग वाले संख्या जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। आंख बंद करके आप परिमेय संख्या लगा देंगे, आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2/11 है, तो 2/11 क्या है, तो ये p/q के रूप में आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 5.2372 है, तो देखिए ये डायरेक्ट है, इसे अगर आप रिमूव करेंगे तो फिर आप इसे 5 बटे यानी आप लिख यानी 52372 यानी 52,372 बटे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में आ गया, तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो इस सवाल पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो 0.12 फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर देखिए 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे 12 आया ना शुरुआत में, देखो 12, तो फिर इसको 12 अगर आता तब तो ये कहने का मतलब परिमेय होता, लेकिन ये है क्या कि एक बार क्या आ रहा है यानी 1 2 फिर यहाँ पे क्या है कि 1 और बढ़ गया, डबल 1 हो गया, अब 100 यानी 12 हो गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1112 हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है यानी 11,100 यानी 12 हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी ऑर्डर को चेंज करता हुआ जा रहा है, एक जैसा ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। अगर 2.12 रहता ये परिमेय हो जाता, लेकिन क्या ऑर्डर को चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, वो परिमेय होगा। इसके बाद अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 0.3 और 2 को p है ना, यहाँ पे कह रहा है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसके रूप में यहाँ पे दे रखा है कि इसको जो हम लिखेंगे तो किस हिसाब से होगा आपको बताना होगा। तो यहाँ सबसे पहला काम अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे हम बताते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x बराबर ये क्या है, तो 0.3 रूट नहीं, आप 2 पे रेकरिंग है ना, तो 2 का रेकरिंग। अब यहाँ क्या किए, इसमें 10 से गुना कर दिए, तो 10 से गुना दोनों साइड किए हैं तो 10x हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 3 रूट के इस साइड आ जाएगा। और ये रेकरिंग का मतलब होता है कि आप इसे यानी बार बार लिख सकते हैं, यानी इसे बार बार लिख सकते हैं, यानी 2 जो है बार बार आता रहेगा। तो यहाँ पे हम वही बात यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद फिर क्या किए, फिर ये जो समीकरण 1 है इसी समीकरण 1 में फिर से 10 से गुना कर दिए, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, और फिर देखिए यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो 1 2 इस साइड आ जाएगा, तो आप 32.22 आ जाएगा। आप क्या किए कि समीकरण 1 में से 2 घटा दिए, यानी 100 में से इस 10x को घटा देंगे और 32.22 में से 3.22 को हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम 2 में से 2 को निकालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से निकालेंगे 0, फिर ये पॉइंट यानी तो खत्म हो गया, और 32 में से 3 को निकाल लीजिए तो बच गया आपको 29, और 100 में से 10 को निकाले तो 90। तो यहाँ 90x बराबर हो गया 29, तो 90x बराबर कितना आ गया, तो 90x बराबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90x बराबर 29, तो इसीलिए x बराबर क्या होगा 29/90। तो
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 29/90। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है 387/405 का सरलतम रूप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। 87 का हम फैक्टर किए तो 3, 3 और 43 आया, और 405 का 5, 3, 3, 3 और 3 आया है। इसे हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आप देखेंगे 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3 और गुना 43। नीचे में देखेंगे तो 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 पे देखेंगे आप कि ये 3 इस 3 से कट जाएगा, फिर ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 43 और नीचे में क्या रह जाएगा, तो नीचे में कहेंगे 5 गुना 3 15, 15 तिया 45, तो यानी 43/45। तो आप देखते हैं कि किस ऑप्शन में 43/45 है, तो ऑप्शन आपका पहला में ही है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि रूट 3 है 1 क्या है, तो रूट के अंदर आभाज्य संख्या हो तो फिर आपका अपरिमेय संख्या ही होगा आंसर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.5 पे रैकरिंग है, तो बताइए कि ये इसका यानी जो सरल रूप होगा वो क्या होगा। तो अभी जस्ट हम बोले थे, यहाँ पे अभी बनाए भी थे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि x बराबर मान लेना है, ये क्या है 5 पे रैकरिंग है, 0.5 पे क्या है तो रैकरिंग है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 पे रैकरिंग। अब इसी को आप लिख सकते हैं 0.555 यानी डॉट आता रहेगा। अब 10 से गुना कर देंगे तो 10x बराबर आप कहेंगे यहाँ पे क्या चीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5 करके आता रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 10x बराबर यहाँ पे 5 जोड़ 0.55 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब फिर इसको जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। आप देखिए ये किसके बराबर है, 0.555 किसके बराबर है, तो ये x के बराबर है। तो आप कहेंगे 10x बराबर 5 जोड़ ये x के बराबर है, यहाँ पे x के बराबर, तो x लिख लीजिए। अब 10x में से यहाँ ये x है, तो 10x में से एक x आप निकल जाएगा, 10x घटाओ 1 हो जाएगा, यानी 10x में से क्या करेंगे एक x को निकालेंगे, तो 10x घटाओ x और बराबर 5, तो ये हो जाएगा आपका 9x। तो 9x बराबर 5 यानी x बराबर हो जाएगा 5/9। तो 5/9 आपका सही आंसर होगा। देख लेते हैं 5/9 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5/9। अगला सवाल कर रहा है कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कर रहा है, तो आप देखेंगे √3 तो ये परिमेय होगा नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में देखेंगे 2√2 है, तो ये तो कट जाएगा और बच गया 2, तो 2 आपका क्या है परिमेय संख्या है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है √2 1 है क्या है, तो रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो फिर आपका अपरिमेय संख्या होगा। और अगले सवाल को देखें, और आज का ये आखिरी सवाल है और कर है इसका दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब 2 पे पावर समथिंग और 5 पे पावर समथिंग हो, तभी ये क्या होगा शांत होगा। तो देख लेते हैं, और ऐसी संख्या को हमेशा हम नीचे ही लेके चलते हैं। तो हम ज़्यादा यानी लंबा वीडियो नहीं करना चाहते। आपका ऑप्शन यानी सी हो जाएगा, क्योंकि 16 है 1600 है। 1600 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 800, फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा 400, फिर करेंगे तो आ जाएगा 200, फिर करेंगे तो आ जाएगा आपको 100, फिर 100 का आधा करेंगे तो आ जाएगा आपको, यानी 100 का आधा करें हम लोग तो आ जाएगा 50, और 50 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 को 5 गुना 5 कर सकते हैं। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 6, और 6 बार 2 है, 2 बार 5 है। तो 2 पे पावर आप यहाँ पे कहेंगे 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, और ऊपर में क्या है तो 15 है 15। तो देखिए 2 पे पावर समथिंग और 5 पे पावर समथिंग आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ये आपका पहला चैप्टर था, और पहले चैप्टर से जितने भी यानी आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक बार 2 बार देख लें और इसे समझ लें, और इससे बाहर कोई यानी प्रश्न आने वाला नहीं है। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए दूसरे अध्याय के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।